अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास थर्ड। प्यारे बच्चों, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा है वो माँ। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे कि नादिर शाह ईरान का मशहूर बादशाह गुजरा है। यानी एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम नादिर शाह था। उनकी हुकूमत ईरान में थी। वो असल में एक गरीब गुदड़िए का बेटा था। यानी वो एक गरीब घराने में पैदा हुए। उसके वालिद भेड़ बकरियां चराता था, पालता था। तो एक रात उसकी माँ बीमार पड़ गई। यानी नादिर शाह जो बादशाह था उसकी माँ एक रात बीमार हुई। और ये याद रखना, रात की जमा रातें हैं, रात की जमा रातें हैं। तो एक रात वो बीमार पड़ गई। उसने अब बेटे से पानी मांगा। यानी माँ ने बेटे से पानी का एक गिलास मांगा तो नादिर शाह पानी का कटोरा लेकर आया। जब बेटे ने माँ के लिए पानी लाया तो उसने देखा उसकी माँ गहरी नींद सो रही है। यानी पानी लेके जब वो खड़ा हुआ तो उसकी माँ को फिर नींद आ गई थी। वो गहरी नींद में थी। उसने माँ को जगाना मुनासिब नहीं समझा। यानी उसने माँ को बेदार नहीं किया, बल्कि पानी का कटोरा जो था हाथ में लिए हुए वो रात भर अपनी माँ के सिरहाने यानी उसके सर के पास खड़ी रही। तो खड़ा रहने के बाद जब सुबह के वक्त माँ बेदार हुई तो उसने देखा कि बेटा जिसे रात में मैंने पानी मांगा था वो पानी का कटोरा लिए हुए सरहाने खड़े हैं। ये देखकर उसकी वालिदा, उसकी माँ बहुत मुतासिर हुई। उसने उसे दुआ दी, यानी अपने बेटे के लिए दुआ दी कि खुदा करे तू बादशाह बन जाए। जबकि नादिर शाह का बाप भेड़ बकरियां चराता था, भेड़ बकरियां पालता था। बच्चे की इस खिदमत पर, बच्चे के इस काम पे माँ ने बच्चे के लिए दुआ दी। तो खुदा की शान कि अल्लाह ने उसकी दुआ को उसी वक्त कबूल किया कि माँ की दुआ ने ये असर दिखाया कि वो एक दिन ईरान के तख्त पर बैठा। इन्हें वालिदैन की दुआएं हर वक्त इंसान के साथ रहती हैं, बच्चे के साथ रहती हैं। और इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि वालिदैन से, खुसूसन माँ से अच्छी दुआएं, नेक दुआएं लेते रहें। कभी भी कोशिश ये न करें कि वालिदैन को, माँ बाप को या माँ को कोई तकलीफ पहुँचाए जिसकी वजह से उनके मुंह से कोई ऐसी बद्दुआ निकले जिससे इंसान की ज़िंदगी, बच्चे की ज़िंदगी वैरान हो जाएगी। हर लिहाज से अपने औलाद को, अपने वालिदैन का ख्याल रख कर उनसे हर वक्त अच्छी दुआएं लेनी चाहिए। तो आपको भी इस तरह ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ पे जो अल्फाज मैंने लेसन के शुरू में बताए थे, अब मुसन्निफ ने इनमें यहाँ पे मानी भी लिखा है। वो इस तरह है: शफकत, मेहरबानी, हमदर्दी, हस्ती, जिंदगी। यहाँ मुराद शख्सियत है, यानी शख्सियत से मुराद ज़ात। बेपना, बहुत ज़्यादा। राहत, सुख, करार या आराम। नूरी नज़र औलाद को कहा जाता है। इसकी लफ्ज़ी मीनिंग है
आँखों का तारा, आँखों का नूर, आँखों की ठंडक, परवरिश करना, पालना, पोसना वगैरह। हदीस शरीफ जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हदीस कहा जाता है। यानी हदीस से मुराद बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी की बातों को भी हम हदीस कह सकते, हमारे इस्तिलाह में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही को हदीस कहा जाता है। गुदड़िया, इससे मुराद भेड़ बकरियां पालने वाला, बेदार हुई, नींद से जागी, मुतासिर होना, असर होना, पनागाह, हिफाजत की जगह। आप ये कोशिश करें कि इन अल्फाज को भी मशक में दिए हुए अल्फाज की तरह जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इस लेसन के आखिर में मशक में इस मुसन्निफ ने सवाल दिए हैं, दुनिया में माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती कोई नहीं, कि कैसे, यानी हमें ये बताना है किस तरह माँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है और कोई हस्ती नहीं है जैसी माँ। दूसरा, अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो माँ क्या करती है, वो आप सब उनको मालूम है कि माँ या वालिदैन उस वक्त कितने परेशान रहते हैं ताकि बच्चा ठीक हो जाए, हमारी इस परेशानी का इजाला हो जाए, यानी ये दूर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन, माँ की गोद बच्चे के लिए क्या होती है? माँ की गोद बच्चे के लिए पनाहगाह होती है, यानी हर तरह का आराम सुख बच्चे को मिलता रहता है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस हदीस शरीफ का मतलब यही है कि अपने वालिदैन खुसूसन माँ की खिदमत इस तरह की जाए कि अल्लाह ताला राजी हो के जन्नत अता करे। नादिर शाह किसका बेटा था, वो कैसे बादशाह बना? नादिर शाह एक गरीब भेड़ बकरी पालने वाले, चराने वाले के बेटे थे और माँ की दुआओं से वो बादशाह बने। माँ की दुआओं से उनको बादशाहत मिली। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। बेपना, बहुत ज़्यादा, वालिदैन को औलाद के साथ बेपना शफकत होती है। पनागाह, पना की जगह, आराम की जगह, हिफाजत की जगह। वालिदैन की गोद बच्चे के लिए बेहतरीन पनागाह है। हदीस शरीफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हदीस शरीफ कहा जाता है। राहत, आराम, वालिदैन खुसूसन माँ बच्चे की राहत के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करती है। बेदार हुआ, नींद से जागा। नादिर शाह की माँ नींद से बेदार हुई। गुदड़िया, भेड़ बकरी चराने वाले। नादिर शाह के वालिद गुदड़िया थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको सबक से तलाश करके यहाँ पे पूरा करना है। माँ के दिल में औलाद के लिए दहशत होती है, शफकत, मोहब्बत होती है। माँ की गोद औलाद के लिए दहशत होती है, पनागा। माँ के मरने के बाद बच्चा पूरा दहशत बन जाता है, यतीम। जन्नत माँ के दहशत के नीचे है, कदमों। नादिर शाह दहशत का दहशत बन बैठा। गरीब, नादिर शाह गरीब बाप का बादशाह बन बैठा। या यहाँ पे दूसरा भी आएगा, नादिर शाह ईरान का बादशाह बन बैठा। माँ अपनी औलाद के लिए हर किस्म की दहेज देने के लिए तैयार रहती है, कुर्बानी।
پانی کا کٹورا لیے رات بھر اپنی ماں کے لیے ڈیش رہا، ماں کے لیے کھڑا رہا. تو اب ماں کی شخصیت کے بارے میں آپ کو کچھ جملے لکھنے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو نوٹ میں ملیں گے. تو آپ اچھی طرح سے سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ بھی ہم بھی اپنے والدین خصوصاً ماں کی خدمت میں اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کریں. کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض کرنے کی یا ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہر لمحے ہر سمے ان کو راضی رکھنے کی کوشش میں رہے. وما علینا الا البلاغ.